ये डेमोक्रेसी है? ये भारत आजाद है क्या कि आप किसी से लिखवा के ले लगे कि आप कोई आंदोलन लिखवाओ, बाकी कुछ भी, उससे कोई दिक्कत नहीं है कि हम आपको तनख्वाह नहीं देंगे, लिखवा के ले लो, लेकिन आप कोई आंदोलन नहीं करोगे, ये लिखवा लिया तो डेमोक्रेसी बची क्या? किस डेमोक्रेसी की बात करते हैं, किस आजादी की बात करते हैं? क्या 1947 से पहले का भारत है या बाद का भारत है? ये जो महिलाओं से लिखवा लिया जाता है कि आप आंदोलन नहीं करोगे, कह रहे हैं कि 5 साल तक तुम तनख्वाह नहीं मांगोगे, या 200-250 पे काम करोगे। कहा जाता है कि तुम सामाजिक कार्य कर रहे हो, सामाजिक कार्यकर्ता की तरह कार्य कर रहे हो। इस देश में अगर 5 दिन के लिए भी कोई मंत्री अगर एमएलए एमपी बन जाए ना नेता, उसकी पेंशन सैलरी सब फिक्स होती है, और उस फिक्स सैलरी के पीछे पैसा किसका? ये नमक खरीदती है महिला, उसके पैसे से जो टैक्स जाता है उसी से उनका सैलरी हो, पेंशन हो, गाड़ी हो, बंगला हो, सब चलता है। और इस देश में अगर जितने चुनाव लड़ने के लिए मैदान में आते हैं ना एमएलए एमपी बनने के लिए, एक बार अगर कह दिया जाए कि इस साल 5 साल तक किसी को तनख्वाह नहीं मिलेगी, यकीन मानिए एक भी खड़ा नहीं होगा था चुनाव लड़ने के लिए, एक भी खड़ा नहीं होगा। और संसद के अंतर में मैं एमपी की बात करूं, कितने एमपी ऐसे हैं जो संसद से नादारा रहते हैं, किसी की 25% भी कई बार प्रेजेंस नहीं हो पाती, उनको तनख्वाह और उनकी पेंशन पूरी मिलती है, और ये दिन रात काम करती हैं तो कहती है कभी तुम्हें तनख्वाह नहीं मिलेगी। तो सरकार कहती है बहुत हुआ महिलाओं पे अत्याचार, इससे बड़ा अत्याचार महिलाओं पे क्या हो सकता है कि 2000 रुपए में तुम्हें 12 बजे जगा दूं, तुम्हें 1 बजे जगा दूं, तुम्हें दिन के पूरे धूप में उठ के घर से बाहर जाना पड़े। इससे बड़ा अत्याचार क्या होगा? क्या जन्म और मृत्यु का टाइम फिक्स कोई है, बता सकता है? बच्चा किस वक्त जन्म लेगा कोई बता सकता है? इस देश में है कोई ऐसा एस्ट्रोलॉजर, है कोई ऐसा डॉक्टर जो बता दे कि फलाने दिन फलाने घंटे बिना ऑपरेशन के? मैं नेचुरल डिलीवरी की बात कर रहा हूं। कोई कह सकता है कि बच्चा कब पैदा होगा, लेकिन 12 बजे रात हो, चाहे 1 बजे रात हो, चाहे 9 बजे हो, अगर इनको खबर आ गई कि जिस एरिया में इनकी ड्यूटी है वहां पे अगर उसका प्रसव होने वाला है, तो इनको घर छोड़ के, घर में जो भी हालात हो, इनको छोड़ के उसके पास पहुंचना है और उस प्रसव में इनकी मदद करनी है। तो ये स्किल्ड लेबर का काम है या अनस्किल्ड लेबर का काम है, और कौन सा टाइम फिक्स है इनके काम का, ये कोई बता सकता है क्या? जिस देश में 80 करोड़ जनता 5 किलो अनाज पे टिकी हो, और जो इन्हीं आशा वर्कर्स के सेवाओं पे डिपेंडेंट हो, उन्हीं आशा वर्कर्स का इतना हाल बद से बदतर है इसी देश में। अनस्किल्ड महिला किसी महिला का प्रसव करा सकती है, इतना कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, नहीं करा सकती है। तो से सारे स्किल्ड लेबर भी इनको समझ लिया जाए तो 1 अप्रैल 2023 के दिल्ली सरकार के मिनिमम वेजेस के मुताबिक 20,980 रुपए इनको मिलना बनता है 1 महीने का तनख्वाह, लेकिन नहीं दिया जाता। मिलता कितना है? फिक्स सैलरी के तौर पे बात करते हैं कागज में मिनिमम वेजेस की। शर्म नहीं आती है उस सरकार को जो 12 घंटा तो छोड़िए 24-24 घंटा काम करा लेता है, और 2,000-3,000 रुपए महीने। इतना टिप तो मंत्री जी जब एक होटल में खाना खाने जाते होंगे तो टिप दे देते होंगे वेटर को, लेकिन इस देश के महिलाओं के साथ इतना बड़ा अपमान। दोस्तों नमस्कार। आशा वर्कर ये भी महिलाएं हैं। आशा वर्कर्स कौन है इस भारत में? आशा वर्कर्स हैं कौन? बहुत लोग नहीं जानते होंगे। आशा वर्कर चिल्लाते होंगे या बोलते होंगे आशा वर्कर। आशा का मतलब उनको होप नजर आता होगा, लेकिन ये आशा वर्कर्स जो है खुद ही बहुत निराशा में जी रही हैं। आशा वर्कर्स एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ वर्कर या हेल्थ एक्टिविस्ट, एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट आशा हिंदी में जानना चाहेंगे तो मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता। कितना बढ़िया नाम है, मान्यता प्राप्त। इस देश में लोग कहते हैं कि मैं आज बात करना चाहता हूं मिनिमम वेजेस की। क्या जब सरकार ही अपने जनता की शोषण करने लगे, तो उस जनता का शोषण अगर कॉर्पोरेट करता है आज के डेट में अलग अलग जगहों पे, तो कौन सा नया काम कर रहा है वो? इस देश की सरकारी, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, जब अपनी ही जनता और खास करके महिलाओं का शोषण कर रही है। इस देश में महिला वोटर की संख्या सरकारी आंकड़े के हिसाब से करीब 46%। 100 करोड़ इस देश में वोटर है, तो करीब 47 करोड़ महिला वोटर है। और भारत के कुल महिलाओं की जनसंख्या में अगर जोड़ लेंगे तो करीब 50 से 60 करोड़ महिलाओं को अगर हम मानते हैं जनसंख्या में, तो ये याद रखिएगा कि मात्र 4 करोड़ महिलाएं इस भारत में काम करती हैं। मात्र 4 करोड़ महिलाएं टोटल। चाहे वो ऑफिस वाला काम देख लीजिए, चाहे घर में काम करने वाली महिलाएं हैं, चाहे दिहाड़ी मजदूर महिलाएं हैं, चाहे सूट बूट वाली महिलाएं जो काम कर रही होंगी,
महज 4 करोड़ महिलाएं इस भारत में काम करती हैं और उन 4 करोड़ महिलाओं में 10 लाख आशा वर्कर इस भारत में आशा वर्कर्स हैं। हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के अंदर में करीब करीब 6,500 आशा वर्कर्स काम करती हैं। लेकिन आशा वर्कर्स की संख्या कैसे किसी शहर में या किसी राज्य में कैसे तय होती है? मोटा रूल ये है कि 1000 से लेकर के 2500 आबादी के लिए एक आशा वर्कर को नियुक्त किया जाता है। यानी कि करीब करीब 2000 से 2500 आदमी पे एक आशा वर्कर मान के चलिए आप। क्या 2000-2500 लोगों पे जो एक आशा वर्कर हैं और जिस देश में 80 करोड़ जनता 5 किलो अनाज पे टिकी हो और जो इन्हीं आशा वर्कर्स के सेवाओं पे डिपेंडेंट हो, उन्हीं आशा वर्कर्स का इतना हाल बद से बदतर है इसी देश में, जिसको आप शायद जानते हैं या नहीं जानते हैं। इसी देश में जैसे दिल्ली जैसे शहर, राजधानी में काम करती है ये राजधानी, ऐसे शहर में क्या किसी महिला का प्रसव करवाना ये स्किल्ड लेबर का काम है या अनस्किल्ड लेबर का काम है, ये आप तय कीजिए। क्या कोई अनस्किल्ड आदमी अनस्किल्ड महिला किसी महिला का प्रसव करा सकती है? इतना कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, नहीं करा सकती है। तो से सारे स्किल्ड लेबर भी इनको समझ लिया जाए तो 1 अप्रैल 2023 के दिल्ली सरकार के मिनिमम वेजेस के मुताबिक 20,980 रुपए इनको मिलना बनता है एक महीने का तनख्वाह, लेकिन नहीं दिया जाता। मिलता कितना है? फिक्स सैलरी के तौर पे 2 से 3 हजार रुपए महीने। बाकी इनकी जो सैलरी है उसको पॉइंट बेस्ड एक लिंक कर दिया गया है। यानी कि प्रसव कराओगी, जैसे कोई महिला गर्भ धारण करेंगी तो उनकी देखभाल करेंगी, 9 महीने बाद अगर उनको प्रसव होता है तब इनको कुछ पॉइंट मिलेंगे जो इनके काम के हिसाब से होंगे। समझने वाली बात यह है कि हम जिस परिवेश में रहते हैं, हम जिस समाज में रहते हैं, उस समाज में जब महिला प्रेग्नेंट होती है तो मान लीजिए ये दिल्ली की आशा वर्कर है, जो महिला यूपी की अलग अलग राज्यों से आके यहाँ रहती है, जिनके कमाने वाले यहाँ काम करते होंगे, जब वो प्रेग्नेंट होती है और जब कम से कम 8 महीना या 7 महीने की वो हो जाती है तब वो अपने गांव की तरफ अपने मायके चली जाती है। ये फैक्ट है कि नहीं है? तो वो अगर उस वक्त में इन्होंने देखभाल किया और वो गांव चली गई तो इनका पॉइंट खत्म हो गया। इसमें इनका कोई दोष है नहीं, लेकिन वो पॉइंट खत्म हो गया तो इनको वो 2,000-2,500 मिल रहे हैं महीना के, वही मिल रहे हैं। क्या जन्म और मृत्यु का टाइम फिक्स कोई है? बता सकता है? बच्चा किस वक्त जन्म लेगा कोई बता सकता है? इस देश में है कोई ऐसा एस्ट्रोलॉजर, है कोई ऐसा डॉक्टर जो बता दे कि फलाने दिन फलाने घंटे बिना ऑपरेशन के? मैं नेचुरल डिलीवरी की बात कर रहा हूँ। कोई कह सकता है कि बच्चा कब पैदा होगा, लेकिन 12 बजे रात हो, चाहे 1 बजे रात हो, चाहे 9 बजे हो, अगर इनको खबर आ गई कि जिस एरिया में इनकी ड्यूटी है वहां पे अगर उसका प्रसव होने वाला है तो इनको घर छोड़ के, घर में जो भी हालात हो, इनको छोड़ के उसके पास पहुंचना है और उस प्रसव में इनकी मदद करनी है। तो ये स्किल्ड लेबर का काम है या अनस्किल्ड लेबर का काम है, और कौन सा टाइम फिक्स है इनके काम का, ये कोई बता सकता है क्या? नहीं बता सकता है। और भी बहुत सारी चीज़ें बताता हूँ। पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा मैडम, 2,000 रुपये 2,500 रुपये सैलरी, उस सैलरी में 24 घंटे का काम इसको मान के चलता हूँ। जैसा मैंने बताया कि जन्म और मृत्यु का कोई टाइम फिक्स नहीं होता। दवाई पिलाने का जो टाइम फिक्स किया उस टाइम पे आपको दवाई पिलाना ही है। तो जो सरकार कहती है, हम केंद्र सरकार को भी इसमें लाते हैं, जो सरकार कहती है बहुत हुआ महिलाओं पे अत्याचार, इससे बड़ा अत्याचार महिलाओं पे क्या हो सकता है कि 2,000 रुपए में तुम्हें 12 बजे जगा दूं, तुम्हें 1 बजे जगा दूं, तुम्हें दिन के पूरे धूप में उठ के घर से बाहर जाना पड़े। इससे बड़ा अत्याचार क्या होगा? तो इसकी सुनवाई कौन कर रहा है? कोई कर रहा है आज के दिन में? इसकी सुनवाई अभी तक हम लोग 2008 से लगे हुए हैं, 2008 से लगे हुए हैं और मात्र 500 रुपए से हमारी भर्ती हुई थी। और हम लोगों से ये पेपर पर लिखवा लिया गया था कि 5 साल तक आप लोग अपनी मर्जी से आए हो, 5 साल तक आप लोग कोई आंदोलन नहीं कर सकते हो, कोई मांग नहीं सरकार से कर सकते हो। हम पहले ये देखेंगे ये मिशन हमारा कामयाब होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो 5 साल हम लोग नहीं समझ पाए, जो चीज आई दिमाग में हम लोगों ने कर। एक मिनट, ये डेमोक्रेसी है? ये भारत आजाद है क्या कि आप किसी से लिखवा के ले लगे कि आप कोई आंदोलन लिखवाओ, बाकी कुछ भी, उससे कोई दिक्कत नहीं है कि हम आपको तनख्वाह नहीं देंगे, लिखवा के ले लो, लेकिन आप कोई आंदोलन नहीं करोगे, ये लिखवा लिया तो डेमोक्रेसी बची क्या? किस डेमोक्रेसी की बात करते हैं? किस आजादी की बात करते हैं? क्या 1947 से पहले का भारत है या बाद का भारत है? ये
जो महिलाओं से लिखवा लिया जाता है कि आप आंदोलन नहीं करोगे। और ये यही नहीं है, बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं, बहुत सारे डिपार्टमेंट जानता हूं जिसमें लिखवा लिया जाता है कि आप कोई आंदोलन नहीं करेंगे। आपसे लिखवा लिया गया कि कोई आंदोलन नहीं करोगे। हाँ जी, हम लोगों से यही चीज बोली गई, आप सरकार से कोई मांग नहीं कर सकते हो। और 500 रुपए भी, जिस समय 500 रुपए से हम लोगों को भर्ती किया था, उस समय भी सेम यही कंडीशन थी। अगर हमारे पॉइंट नहीं बने तो 500 रुपए का 250 रुपए होता था। और कुछ आशा बहनों को नहीं समझ में आया तो वो आशाएं जब सर्वे करने जाती थी, नहीं बात कर पाती थी, तुरंत इंसान किसी भी लाइन में जाता तो नहीं समझ में आता है। और उन आशाओं के साथ हुआ, जब हम लोग चेक जमा करने जाते थे 250 रुपए का, तो बैंक वाला ये पूछता था, आप लोग क्या काम करते हो जो 250 रुपए का आपका चेक है, ये कौन सी नौकरी है। और ये अब फिर उसके बाद 5 साल हमने सरकार को जो हमने वादा किया, हमने वो सरकार अपना वादा पूरा किया। फिर उसके बाद 5 साल हमने फिर फ्री सेवा दी, सेम इसी कंडीशन पर। लेकिन अब हम लोगों को 16 साल हो चुके, हम लोगों का हद से ज़्यादा शोषण हो रहा है। और जिस समय ये आशा वर्कर भर्ती करी थी, 45 साल की आशा वर्कर को भर्ती किया था, 5वीं पास आशा वर्कर ली गई थी। और उसके बाद हम लोगों से जब हमने 2018 में लड़ाई लड़ी, तो इसी विकास भवन में हम लोगों से ये बोला गया, आप लोग लड़ाई गलत लड़ रहे हो, इसमें इतनी एजेड आशा वर्कर हैं और इतनी कम पढ़ी लिखी हैं, उन्हें कुछ नहीं आता है। मैंने मिशन डायरेक्टर से ये बोला था, मैंने कहा सर, जिस समय आप लोगों ने ये भर्ती करी थी, आप लोगों की आंखें बंद थी क्या? आप लोगों ने डेट ऑफ बर्थ का लिमिट क्यों नहीं रखी? आप लोगों ने एक पढ़ाई की लिमिट की दायरा क्यों नहीं रखा? आप उतना ही लेते ना कि हमें 10वीं से कम नहीं चाहिए या हमें 40 से ज्यादा नहीं चाहिए। आप लोगों को एक दायरा नहीं, अलग अलग बहाने, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, अलग अलग बहाने बना रहे हैं। कह रहे हैं कि 5 साल तक तुम तनख्वाह नहीं मांगोगे, या 200-250 पे काम करोगे। कहा जाता है कि तुम सामाजिक कार्य कर रहे हो, सामाजिक कार्यकर्ता की तरह कार्य कर रहे हो। इस देश में अगर 5 दिन के लिए भी कोई मंत्री, अगर एमएलए एमपी बन जाना नेता, उसकी पेंशन सैलरी सब फिक्स होती है। और उस फिक्स सैलरी के पीछे पैसा किसका? ये नमक खरीदती है महिला, उसके पैसे से जो टैक्स जाता है उसी से उनका सैलरी हो, पेंशन हो, गाड़ी हो, बंगला हो, सब चलता है। और इस देश में अगर जितने चुनाव लड़ने के लिए मैदान में आते हैं ना एमएलए एमपी बनने के लिए, एक बार अगर कह दिया जाए कि इस साल 5 साल तक किसी को तनख्वाह नहीं मिलेगी, यकीन मानिए एक भी खड़ा नहीं होगा था चुनाव लड़ने के लिए, एक भी खड़ा नहीं होगा। और संसद के अंतर में मैं एमपी की बात करूं, कितने एमपी ऐसे हैं जो संसद से नादारा रहते हैं, किसी की 25% भी कई बार प्रेजेंस नहीं हो पाती, उनको तनख्वाह और उनकी पेंशन पूरी मिलती है। और ये दिन रात काम करती हैं तो कहती है कभी तुम्हें तनख्वाह नहीं मिलेगी। सबसे बड़ी बात, एक बार बताइए कि आप लोग जो काम कर रही हैं, आप लोगों को कहा था तुम तनख्वाह नहीं मांगोगी, तुम कुछ नहीं करोगी। आप लोग इतनी मेहनत से काम करने के बाद भी इतना चिल्ला रही हैं, इतने सालों से लड़ाई लड़ रही हैं। हर सरकार आती है, महिला उत्थान की बात करती है, कहाँ चली जाती है वो बात है। और चुनाव के टाइम में आपके आंख में पट्टी कौन सी चढ़ती है, ये बताइए मुझे। सर, हम लोगों से वादे किए जाते हैं, वो पट्टी बांधी जाती है, आप लोग हमें वोट दीजिए, हम आप लोगों के लिए ये करेंगे। और सर, इस समय हमारी सरकार से एक ही मांग है, हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। सारा काम केंद्र का करते हैं, राज्य का करते हैं, हमें अब सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, न्यूनतम वेतन दिया जाए। और जो सरकार की सारी पॉलिसी होती है, वो सारी पॉलिसी हमारे लिए, स्वास्थ्य सेवाएं, बीमाएं, जो भी कुछ होता है वो सारा हमारा प्रोवाइड करना है। इन्होंने कहा कि 2000 रुपए जब ये प्रेगनेंसी के दौर में होते 2000 रुपए देती है। एक बात बताइए, 2000 रुपए की क्या वैल्यू है? मैं तो अभी हाथ पे जुड़वा दूं, 2000 में हो गया 1000-1200 का सिलेंडर और 700 रुपए चाय का खर्चा। पूरे परिवार में 700 रुपए चाय का खर्चा। 2000 में गैस चूल्हा चल सकता है 1 महीना, 1 सिलेंडर और चाय का खर्चा। खाना क्या, जो नई माँ बनी है उनके खाने पीने का ध्यान, बच्चा है वो दूध पीता है, अगर वो पौष्टिक खाना नहीं खाएंगी तो बच्चे को दूध कैसे पिलाएंगी, इसका कोई जिक्र करता है? ये आशा महिलाएं हैं जो दूसरे महिलाओं का ख्याल रखती है, उनको मां बनने में मदद करती है। लेकिन इस देश की 80 करोड़ जनता जो 5 किलो अनाज पाती है, 80 करोड़ नहीं 20 किलो और जोड़ लीजिए, 20 करोड़ और जोड़ लीजिए, को 2011 का आंकड़ा गिनवाते हैं 80 करोड़। 100 करोड़ जनता जो आज के डेट में स्वास्थ्य के लिए डिपेंडेंट है, क्या 80 करोड़ जनता जो 5 किलो अनाज वाली है किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर डिलीवरी करवा सकती है? कम से कम 25 से 50 हजार रुपए का नॉर्मल खर्चा उठा सकती है वो? उसी 80 करोड़ जनता, 80 करोड़ जो 5 किलो अनाज वाली जनता है, उनके घर में जब खुशियां कोई बच्चा पैदा होता ना, तो ये इन्हीं की जिम्मेवारी होती है ताकि सकुशल महिला, जच्चा और बच्चा दोनों सकुशल रहे। और जन्म लेने के बाद भी बच्चे का टीकाकरण करना, सब कुछ करना इनकी जिम्मेवारी है। लेकिन आज उसी आशा महिलाओं के घर में कितनी बड़ी निराशा से जूझ रही है आपके सामने है।
एक बार बताइए, दिल्ली सरकार का ये पर्चा मेरे हाथ में है, स्किल्ड लेबर की सैलरी, मजदूर आपको मान ले तब भी 20,983 रुपए आपको मिलना चाहिए। 24 घंटा की आपकी ड्यूटी है। तो ये सरकार गाती है, चाहे केजरीवाल सरकार हो चाहे मोदी सरकार हो। बहुत हुआ महिलाओं पे अत्याचार, इससे बड़ा अत्याचार होगा क्या? किसी महिला के छोटे बच्चे होंगे घर में, किसी के घर में कोई प्रॉब्लम होगा, लेकिन रात को उठ के 12 बजे सबका टाइम आ गया तो जाओ, इससे बड़ा अत्याचार क्या? और पैसे भी ना दो। सर हमें तो जाना पड़ता है। जब प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है तब से लेके पूरे 9 मंथ तक उस लेडी की पूरी केयर की जिम्मेवारी हम लोगों पे होती है। उसको पहले 3 महीने कौन सी दवाई दी जाएगी और लास्ट के 3 महीने से लेके 4th मंथ से लेके 9 मंथ तक कौन सी मेडिसिन दी जाएगी, कौन कौन से इंजेक्शंस दिए जाएंगे, उसके कौन कौन से टेस्ट होंगे, सर ये सारी जिम्मेवारी हमारी होती है। पर हमें दुख ये होता है सर कि पूरे 9 महीने तक हम उसकी देखभाल करते हैं, पर उसके बाद यदि वो लेडी गांव चली जाती है तो हमें उसका इंसेंटिव के नाम पे कुछ नहीं दिया जाता। नहीं, इसमें मैंने आपको शुरू में बताया, उस लेडी का दोष नहीं है। हमारा सामाजिक, हमारा संस्कृति ऐसा है कि हर लेडी चाहती है कि डिलीवरी के टाइम में 90% कि अपने माँ के साथ रहे। ये फैक्ट है। पर सर हम भी आप ही के समाज से आते हैं, कोई हम इंग्लैंड से थोड़ी आए हैं। सर हम इसीलिए तो लेकिन आपकी गलती नहीं है, आपका कुछ नहीं, आपने 9 महीने देखभाल करी। हम इसीलिए तो कहते हैं कि हमारी फिक्स सैलरी की जाए। हम और किस लिए कह रहे हैं सर? हम पॉइंट के लिए ही कह रहे हैं सर कि जो हमारा पॉइंट है वो हमें मुक्त किया जाए। यदि हमारे 6 पॉइंट नहीं होंगे सर तो हमें 3,000 भी नहीं मिलेंगे, हमें 500 रुपये मिलेंगे सर सिर्फ। तो हम सर 24 घंटे काम करते हैं, हम 24 घंटे 24 आवर्स हम लोग काम करते हैं, मगर उसके बावजूद भी हमारे यदि पेशेंट्स इधर उधर चले जाते हैं सर तो हमें 500 रुपये मिल जाते हैं सर। फिर हमें उस 24 घंटे की क्या सिर्फ 500 रुपये सैलरी है? 24 घंटे के 500 रुपये सैलरी। आप सोचिए कि जो काम है, कितनी कॉम्प्लिकेटेड काम है और कितना इम्पोर्टेंट काम है। और मैंने आपसे कहा कि वो शीशा वाला अस्पताल वो 80 करोड़ जनता के लिए नहीं है जो 5 किलो अनाज पे टिकी है। उन सबका देखभाल ये करती है। मजदूरों से बदतर हाल में भी, बदतर क्या बोलूं, बदतर तो बहुत छोटा वर्ड हो गया, जहां पे 20,983 रुपए के स्किल्ड लेबर की सैलरी इसी दिल्ली की सरकार कह रही है, उसी दिल्ली में 2-2, 3-3 हजार रुपए पे, और इनको जोड़ दो पॉइंट और इंसेंटिव से। 24 घंटा में कभी भी घर से उठा लो किसी को कि चलो वहां चलना है। क्या बहुत हुआ महिलाओं पे अत्याचार वाले नारे लगाने वाले नरेंद्र मोदी जी क्या नहीं देख पा रहे होंगे इन महिलाओं पे कितना अत्याचार हो रहा है? लेकिन जब चुनाव आता है तो वहीं इन्हीं पे तरह तरह के वादे और आपको जुमले फेंके जाएंगे। सरकार का कोई भी काम आता है पहले आशा वर्कर को ही चुना जाता है, चाहे डेंगू हो, चाहे मलेरिया हो, चाहे पोलियो हो, चाहे MR हो। अरे वो सुनो, हमसे सुनो ना, वो तो काम है ही आपका। उसके अलावा एक काम और है, मंत्री जी का जब भाषण होगा ना तो उसे भीड़ लेके भी जाना है। हाँ, हमसे पूछो ना। नहीं, भीड़ लेके नहीं जाना है सर, हमें तो कहीं भी इज्जत नहीं। मंत्री जी का रैली है, कम से कम 10 को लेके आना है तुम्हें। और हमें तो हॉस्पिटल में भी इज्जत नहीं मिलती, कहीं भी नहीं इज्जत मिलती। कम से कम हमारी सैलरी तो बढ़ा दे और पॉइंट मुक्त करके सैलरी बढ़ाए। हमारा काम तो इतना बढ़ा जा रहा है। MR का काम आया है, हम लोगों का 24 घंटे की ड्यूटी है और सैलरी कितना है? 3,000। इसमें क्या खाएंगे, क्या बचाएंगे, क्या बच्चे पालेंगे? दिल्ली राजधानी है, कहते हैं दिल्ली एक पॉलिटिकल सिटी माना जाता है, जहाँ पे सारे बड़े बड़े, चाहे वो सरकार के मंत्री हो, नेता हो, देश चलाने वाले हो, इसी दिल्ली में रहते हैं। इसी दिल्ली ऐसे शहर में कहा जाता है जो अनस्किल्ड लेबर है 1 अप्रैल 2023 के बाद से कह रहे हैं कि उसका 17,234 रुपये सैलरी होना चाहिए महीने का। जो सेमी स्किल्ड है उनका सैलरी कह रहे हैं 18,993 रुपये होना चाहिए, और जो स्किल्ड हैं 20,903 रुपये। 1 अप्रैल 2023 के बाद ये तनख्वाह उन्होंने रिवाइज करी है। किसको मिल रहा है? इस देश की भोली भाली जनता, खासकर महिलाएं, उनके ऊपर क्या किया जा रहा है। और महिलाओं के साथ तो है ही, ऐसे ऐसे तबके बहुत सारे हैं। चाहे हम चौकीदार की बात कर लें, आज ग्राम सुरक्षा बल के चौकीदार चिल्ला रहे हैं मिनिमम वेजेस के लिए, उनको तनख्वाह तक नहीं मिलती, वर्दी खुद से सिलवाते हैं। लेकिन बात मैं महिलाओं के भी कर रहा हूं, ऐसे ऐसे जनता को बेवकूफ़ बनाया गया है। और बात करते हैं कागज में मिनिमम वेजेस की, शर्म नहीं आती है उस सरकार को जो 12 घंटा तो छोड़िए 24-24 घंटा काम करा लेता है और 2,000-3,000 रुपये महीने। इतना टिप तो मंत्री जी जब एक होटल में खाना खाने जाते होंगे तो टिप दे देते होंगे वेटर को, लेकिन इस देश के महिलाओं के साथ इतना बड़ा अपमान। हम भी तो बेटी हैं, हम भी तो इसी देश की बेटी हैं।
नारा तो इतने बड़े बड़े लगा दिए हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हम रात को जाते, हमारी सेफ्टी क्या है? इस देश में याद रखिएगा वो वक्त ला दिया गया है, तो आप बेटी कह लीजिए, हम बेटा कह लें, कोई कुछ भी कह ले, हर आदमी इस पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक पार्टी के लिए ना एक वोटर है। जब वोट आएगा तो आपको सब कुछ है, उसके बाद फिर इस देश का हर जनता सिर्फ एक वोटर है, एक वोटर है और कुछ नहीं अब है। ये बताओ, जब आशा वर्कर में भर्ती लिया गया था 8वीं क्लास, 9वीं क्लास, 10वीं क्लास, आज हर काम मोबाइल पे किया जा रहा है। अब कोई ऐसी लेडीज नहीं है इतनी चालू, कोई इतनी तेज नहीं है कि मोबाइल से सारा काम कर लिया जाएगा। काम डॉक्टर, अगर हम इतने पढ़े लिखे या हम इतने मोबाइल या कंप्यूटर चलाने वाले होते, हम आशा वर्कर का काम करते, हम एनएम नहीं बन जाते, हम डॉक्टर नहीं बन जाते। ये बताओ सर, जब हम कह रहे हैं कि ये हमारा काम नहीं है, अरे तुम अपने आप रिजाइन दे दो। कैसे क्यों दे रिजाइन? हमें आज से 13, 14, 15 साल हो गए हमें ये काम करते करते। अब जब पूरा फुल काम पे आ गए, जब सब चीज की हमें जानकारी हो गई, तो अब आपका पास बहाना क्या है? मोबाइल में काम करो, मोबाइल से ये करो, हर काम यही होगा। चलिए एक बार फिर इस देश के जनता के पास एक ही रास्ता है, मैं हर प्रोग्राम में कहता हूँ। इस देश की जनता की आवाज को थोड़ा बहुत अगर बहरे सरकार के किसी भी की भी सरकार हो, उसके कानों में तब पहुंचती है जब चुनाव का वक्त नजदीक होता है या चुनाव का टाइम होता है। नहीं तो चुनाव का अगर ना हो तो ये चिल्ला चिल्ला के कुछ भी कर ले, कोई सुनने वाला नहीं होगा। अरविंद केजरीवाल का दफ्तर यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर पे है। कोई आएगा, कोई जाएगा? कोई नहीं आएगा। मोदी जी यहाँ बैठे हुए दिल्ली में अंदर में, कोई आएगा मोदी जी का मंत्री बात करने के लिए? लेकिन अगर 2024 के चुनाव का जब रैली होगा तो याद रखिएगा, इसी आशा वर्कर पे ड्यूटी लगाई जाएगी कि तुम 50 महिलाओं को लेके आना, तुम 10 को लेके आना, तुम 20 को लेके आना। यही काम रह गया है इन आशा वर्कर्स का, और किस बदतर हाल में जी रही हैं। अब मुझे नहीं लगता कि महिलाओं का जो शोषण आज के दौर में ये सरकार और इस वक्त में जो भी सरकार, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार वो कर रही है, इससे बदतर शोषण तो अंग्रेजों ने भी नहीं किया होगा, खासकर रोजगार के मामले में। नमस्कार।